एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं टेंजुकु गैंग ताकेमिची और उसके दोस्तों को घेर लेती है और तभी वहां पर किसाकी आ जाता है। किसाकी को देखकर ताकेमिची पूरी तरह से शॉक्ड होता है। फिर किसाकी उसे कहता है, मुझे यकीन है तुम्हें पता नहीं होगा यहाँ क्या चल रहा है, चलो फिर कैंटो इंसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। ताकेमिची को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर किसाकी कहता है, पहले मैं टोक्यो मांजी गैंग का 3rd डिवीजन कैप्टन था और अब मैं टेंजुकु गैंग का जनरल स्टाफ ऑफिसर हूँ। तब ताकेमिची बोलता है, इसका मतलब जब तुम्हें तोमान से धक्के मार के निकाला गया तुमने टेंजुकु को ज्वाइन कर लिया। फिर किसाकी जवाब देता है, ताकेमिची तुम्हारा दिमाग मुझे कभी नहीं समझ सकता है और वैसे भी अब मैं अपना खुद का टोमान बनाऊंगा और फिर एक दिन माइकी भी मुझे एक्नॉलेज करेगा। ये सुनकर ताकेमिची सोचता है ये बोल क्या रहा है और तभी वहाँ पर हानमा आ जाता है और वो किसाकी को बाइक में लेके चला जाता है। फिर एक बंदा बोलता है, तुम्हारे टोमान में 5 डिवीजन है ना, तो क्या ये बाकी के 4 डिवीजन तुम्हारी तरह वीक हैं? और ये कहकर वो चीफुयू को उसके पास फेंक देता है। ये देखकर ताकेमिची शॉक्ड होता है। फिर वो बंदा अपनी टीम को बोलता है, मुझे पता चला है कि हमारे लोग शिंजुकु में 2nd डिवीजन से फाइट कर रहे हैं, इसलिए मैं भी वहां जा रहा हूँ और तुम लोग इन सबको टीम काकुजो के आने से पहले खत्म कर देना ताकि टीम मोची को सारी ग्लोरी मिले। उसके बाद टेंजुकु की गैंग ताकेमिची और उसके दोस्तों को घेर लेती है। तभी याकुन कहता है, ताकेमिची हम लोग इनको संभालते हैं और तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर हम लोग देखते हैं तोमान के मेंबर ताकेमिची को बचाने आ जाते हैं। तभी टेंजुकु गैंग मेंबर बोलते हैं, मेगरो ट्विन डेविल हम पर बाइक चढ़ा रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं एक बंदा उतरकर उनको मारने लगता है। उसे देखकर ताकेमिची सोचने लगता है ये तो 4th डिवीजन कैप्टन नहोया कवाटा है। पर नहोया तो हमेशा स्माइल करता है और तब वो ताकेमिची को उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर नहोया आ जाता है। नहोया को देखकर ताकेमिची शॉक्ड हो जाता है और कहता है, दो नहोया। तब यामागिशी कहता है, ये दोनों ट्विन ब्रदर हैं। जो स्माइल कर रहा है उसका नाम नहोया कवाटा है और इसके साथ ही दूसरा एंग्री फेस वाला सोया कवाटा है। फिर सोया कहता है, मोची शिंजुकु की तरफ गया है तो हमें भी वहीं जाना चाहिए। फिर वो दोनों ताकेमिची और चीफुयू को साथ चलने को कहते हैं। उसके बाद चारों शिंजुकु की तरफ चल पड़ते हैं। तब ताकेमिची स्माइली से पूछता है, क्या हम सच में टेंजुकु से फाइट करने जा रहे हैं? इस पर स्माइली बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और वो चीफुयू को कहता है, मोची ने तुमको बुरी तरह से पीटा है ना चीफुयू? इस पर चीफुयू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बस मुझे एक पंच मारा था पर इस बार मैं उसे पीटूंगा। फिर नहोया कहता है, फिक्र मत करो चीफुयू, हमें पता है मोची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम लोग भी इससे हार चुके हैं। ये सुनकर चीफुयू शॉक्ड हो जाता है। फिर ताकेमिची पूछता है, क्या तुम दोनों सच में उससे हार चुके हो? इस पर एंग्री कहता है, हाँ वो हमारा तोमान में ज्वाइन करने से पहले का एनिमी है। फिर स्माइली बोलता है, हम दोनों ने पहले खुद की ट्विन ड्रैगन नाम की गैंग बनाई थी और हमारी और मोची की गैंग में बहुत फाइट होती थी। फिर एक दिन मैंने उसे 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज किया पर मैं हार गया। उसके बाद एंग्री बोलता है, फिर मैंने भी उसे चैलेंज किया था पर मैं भी उससे हार गया। इस पर चीफुयू बोलता है, तुम दोनों इतना हैप्पी होकर अपने हार के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? फिर एंग्री बोलता है, हम लोग जीतने के लिए फाइट नहीं करते हैं, हमें बस फाइट करना पसंद है। तब स्माइली बोलता है, टेंजुकु ने अपने पावरफुल बंदे को तोमान से फाइट करने भेजा, इसलिए अब तोमान को भी कुछ करना पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं टेंजुकु गैंग के 2 मेंबर उनके सामने से जा रहे होते हैं। फिर एंग्री और स्माइली उनके पीछे भागते हैं और उनको बुरी तरह से मारने लगते हैं। उसके बाद ताकेमिची बोलता है, चीफुयू मैंने आज किसाकी को देखा और मुझे यकीन है उसी ने टेंजुकु का अटैक प्लान किया है। ये सुनकर चीफुयू शॉक्ड होता है। तब ताकेमिची बोलता है, मुझे ऐसा कुछ पता चला है जो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था और मुझे ये चीज हमेशा से परेशान करती थी, चाहे मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूं पर मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो क्या चीफुयू ऐसा हो सकता है मेरे फ्यूचर को चेंज करने के बाद कोई और पर्सन फ्यूचर को चेंज कर रहा हो? और शायद ये भी हो सकता है किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता हो। तब चीफुयू बोलता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ताकेमिची बोलता है, तुम्हें याद है ना मैंने जो तुम्हें बाथ हाउस में कहा था कि माइकी को किसाकी की जरूरत है, और जब किसाकी तोमान से बाहर गया और तब से माइकी तोमान की सब डार्कनेस को अकेले झेल रहा था और इसीलिए वो 12 साल बाद ऐसा हो गया। पर इसमें मैं गलत था, माइकी को कभी किसाकी की जरूरत नहीं थी और वैसे भी किसाकी हमेशा से अपनी खुद की तोमान बनाना चाहता था। फिर चीफुयू कहता है, तुम्हारा मतलब कि किसाकी टाइम ट्रेवल करके तोमान को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है और इसीलिए तुम फ्यूचर को सही नहीं कर पा रहे हो। फिर ताकेमिची कहता है, अगर ये सब किसाकी के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं उसे सजा देकर रहूंगा। तब चीफुयू कहता है, बस करो ताकेमिची, तुम्हें अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम टेंजुकु से कैसे डील करें। अगर किसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो इस वक्त वो बहुत डेस्परेट होगा क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में मर चुका है। फिर ताकेमिची
कहता है इसका मतलब वो फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता है और इस बार वो भी फेल हुआ है। तब चिफुयो कहता है हमें पहले ये पता लगाना होगा कि किसाकी सच में टाइम ट्रेवल कर भी सकता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोनों ट्विन ब्रदर एंग्री और स्माइली वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें टेंजिको के हाइड आउट का पता चल गया है। दूसरी तरफ मित्सुया और मोची फाइट कर रहे होते हैं। फिर मोची कहता है तोमान में कुछ अच्छे फाइटर भी हैं और अब मुझे फाइट करने में मजा आ रहा है। तभी एक बंदा बोलता है क्या सभी मजे तुम ही कर लोगे मोची। ये देखकर मित्सुया बोलता है ये तो हितानी ब्रदर्स हैं। तभी पीछे से हितानी ब्रदर मित्सुया के सर पर ईंट मारता है। ये देखकर मोची कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टारगेट पर अटैक करने की। फिर रैन कहता है अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करेंगे तो कभी तोमान को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। हमें इन पर अभी हमला करना होगा क्योंकि इनका ध्यान हम पर नहीं है। तब मित्सुया सोचता है ये टेंजिको सच में बहुत डेंजरस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिबुया के स्ट्रीट सेंटर में टेंजिको का गैंग मेंबर शियोन तोमान के गैंग मेंबर्स को मार रहा होता है जो कि 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर था। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताकेमिची और सब टेंजिको के हाइड आउट में पहुंच जाते हैं। यहाँ टेंजिको के गैंग मेंबर पहले से उनका वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद काकुजो ताकेमिची को देखकर अपने टीम मेंबर को बाहर जाने को कहता है। ये देखकर ताकेमिची सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद काकुजो कहता है पहले मैं फेयर फाइट नहीं करने वाला था पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मैं तुमसे अकेले फाइट करूंगा। तब नाहोया उससे फाइट करने के लिए सामने आता है। फिर काकुजो कहता है मुझे माफ करना पर पहले मैं टोक्यो मांजी गैंग के 1st डिवीजन कैप्टन ताकेमिची हानागाकी से फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताकेमिची लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है माइकी की तरफ जहाँ वो नदी किनारे बैठा होता है और उसके साथ इजाना भी होता है। फिर वो माइकी की बाइक की तारीफ करके और अपना इंट्रोडक्शन दे के वहाँ से चला जाता है। तब ताकेमिची काकुजो को देखकर सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। उसके बाद ताकेमिची काकुजो को जोरदार मुक्का मारता है जिससे काकुजो दूर जाके गिरता है। फिर ताकेमिची सोचता है क्या मैं सच में इतना ताकतवर हो गया हूँ। तभी ताकेमिची को काकुजो को देखकर अपना बचपन याद आता है जहाँ काकुजो भी उसके साथ होता है। उसके बाद ताकेमिची काकुजो के पास जाकर उसका नाम लेता है। इस पर काकुजो कहता है आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया ताकेमिची, हम दोनों 2nd ग्रेड से नहीं मिले हैं। तब ताकेमिची कहता है तुम कैसे हो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। उसके बाद काकुजो कहता है तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, तुम अभी भी कमजोर हो पर तुम मेरी फिक्र मत करो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तो बस अपनी मर्जी से हारा हूँ। पर ताकेमिची तुम अभी भी सेम हो और तुम मेरे हीरो हो ताकेमिची। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ ये किसाकी कैसा आदमी है और इसे तोमान से क्यों निकाला गया। फिर ताकेमिची बोलता है उसने तोमान को टेक ओवर करने का ट्राई किया था पर वो फेल हो गया और अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं किसाकी के पास जाकर कुछ पता लगाना चाहता हूँ। फिर काकुजो कहता है मुझे माफ करना पर मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरा हीरो इजाना है और अगर तुम्हें किसाकी के बारे में कुछ पता लगाना है तो तुम्हें उस पर हमला करना होगा। तो ताकेमिची गद्दारों से बचकर रहना। और ये बोलकर काकुजो वहाँ से चला जाता है और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।